राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे। इसी कारण थे दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गई थी। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहते थे कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगा जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहते थे हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वन दिन पूजा राज्य कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बाद हर आज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था। चित्र से कि हुआ क्या चाहती है और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रहे थे। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से हुआ चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी ही लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास से अपनी हैसियत नहीं थी। जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा, आपसे सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे, युवा कितनी हमें लड़के से शादी करेगी। धीरे बात फाइनल होने लगी थी। शादी की पूजा और राज के बारे में काफी लोगों की बहुत ज्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं दिखा रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था और लोगों को भी ये पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी में बेचाही नहीं हो बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली है हो रही थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए होंगे और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती है ज्यादा पैसों की, ज्यादा अमेरिकी, तुम्हें भी पूजा जैसा नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर है और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा में उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए।
दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर आज अपनी जिंदगी को लेकर लेने सपने दादा रात भर रोया करता था। अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब सच्चा प्यार करता है वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश की तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है राज को मन ही मन बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है राज को मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा की और वह बाराती की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता देगी, दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जान कह रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी पीयूष के। बस साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ देते, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। पूजा और पीयूष दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम कर कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही फिर उसका मोबाइल छोड़ गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि ये कौन लड़की है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है। वैसे ही फोन उठता है, उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो, लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हुआ फोन काट देता है। जैसे ही पूजा फोन करती है वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार दी है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी।